If you are someone in your first year of college and want to start DSA, then you are at right place. I will be telling you 4 steps and 1 bonus tip at the end so that you can start your journey smoothly and don't waste time like other tier 3 freshers do. मैं भी आप लोगों की तरह एक टियर 3 कॉलेज से अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहा हूँ एंड आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर DSA, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। सेकंड थर्ड ईयर में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन अभी करना इसलिए बेटर है क्योंकि मेजॉरिटी लोग बाद में ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे DSA करना, DSA डैब ये सब करने के बाद आप बाद में हैकेथॉन्स वगैरह और बाकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्ट ले सकते हो, जिससे कि आपकी प्रोफाइल, आपका रेज्यूम में ओवरऑल एक बेटर एंड एक वाव फैक्टर आएगा आपके अंदर, सो दैट बाद में इन फ्यूचर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए स्टार्ट अर्ली इन योर फर्स्ट ईयर ओनली। सो स्टेप नंबर 1 इज़ टू सिलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपके पास जैसे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम पर, C++ और जावा ही है, तो आप दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में, बट आई वुड से C++ से स्टार्ट करना, क्योंकि C++ से स्टार्ट करोगे तो आपके पहले तो बेसिक्स क्लियर होंगे, फंडामेंटल्स बिल्ड होंगे, एक्चुअल में कोडिंग की किस तरीके से जाती है। इसलिए C++ से स्टार्ट करना। ज़्यादा लैंग्वेजेस के बीच में स्विच मत करना कि कभी C++, कभी जावा, कभी पाइथन, ऐसे स्विच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और एट द एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना आपकी प्रोग्रामिंग हो पाएगी, ना DSA, ना कोई लैंग्वेज सीख पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक लैंग्वेज पकड़ना एंड स्टार्ट कर देना। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज से कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड आपकी थिंकिंग स्किल मैटर करती है। आपको समझ में आना चाहिए कि कोड लिखा किस तरीके से जाता है, वो परफॉर्म किस तरीके से होता है। बाकी और तो ज़्यादा मैटर नहीं करता। एक लैंग्वेज पकड़ो एंड स्टार्ट करो। तो सेकंड स्टेप इज़ टू मास्टर्स ऑल योर बेसिक्स। जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करोगे प्रोग्रामिंग करना, तो आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सिंटेक्स, राइटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि आप उससे फेमिलियर हो जाओ। आप उससे एक बार फेमिलियर हो गए तो आप फिर अपने DSA की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको आपके मैथ्स के सारे बेसिक्स एकदम क्लियर रखें, जिससे कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट वाइज दिक्कत ना है मैथ्स के रिलेटेड। आगे बढ़ते थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज़ टू नाउ स्टार्ट योर DSA। अब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, आप फेमिलियर हो चुके हो उस लैंग्वेज के साथ, तो आपको अपना डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर देना है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर शुरू करोगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान उसमें और रखना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस आपको, जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में। क्योंकि जैसे अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे लीडकोड वगैरह पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर सब कुछ मिक्स होता है, एरेज भी मिक्स होगा, स्ट्रिंग्स, रिकर्सन सब मिक्स होता है क्वेश्चंस का, तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ से पढ़ रहे हो उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाद में बाय द टाइम आप जब सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो एक बार, देन यू कैन गो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बी कंसिस्टेंट। अब इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबको ही पता है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप अगर कोई कोर्स बाय करते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी। आप एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ पाओगे, जो चीज़ें जिस तरीके से पढ़नी होती है वो आपके ऊपर है, कोर्स लेना ना लेना। तो हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कुछ भी करके अगर आप रोज़ का आधा घंटा, 40 मिनट या रोज़ के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो सफिशेंट है। नाउ एट लास्ट दी बोनस टिप जो मैं बोलने वाला था, कि आपको अभी से ही अपने लिंक्डइन और गिटहब प्रोफाइल बना लेनी है। अगर आपने नहीं बनाई है तो आप बना लो, क्योंकि अगर आप, वो आपकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। जैसे आप लिंक्डइन पे रेगुलर पोस्ट करते रहो, मंथली 2-3 पोस्ट करते रहो कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। गिटहब पे अपने कोड पुश करो, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको फ़ायदा मिलेगा कि लोग देखेंगे आप कंसिस्टेंट हो। आज से कंसिस्टेंट नहीं हो, बहुत टाइम से आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो अपने ऊपर। इसलिए लिंक्डइन और गिटहब प्रोफाइल ज़रूर बना लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एट लास्ट आई वुड से कि मैं अभी कोई प्रोफेशनल नहीं बन गया हूँ, मैंने भी जस्ट अभी चीज़ें स्टार्ट करी है। 2-3 महीने से मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, एरेज वगैरह ये सब, डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो अब तो बोल दिया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। एंड या आई वुड शेयर माई होल जर्नी कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, किस तरीके से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।